राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। टाइम है सुबह का और मैं यहाँ पे कर रही हूँ तुलसी माता की पूजा। ये कार्तिक पूर्णिमा का महीना स्टार्ट हो गया है। इसमें पूरे महीने हम करते हैं तुलसी माता की पूजा। नीचे वाले जो निशांती आंटी है ना, वो हमें बताते रहते हैं, उन्हें बहुत पता है दिन और तिथियों के बारे में, तो वो मुझे हमेशा बताते रहते हैं। और यहाँ पे कर लेते हैं तुलसी माता की आरती, साथ में कर देते हैं हम यहाँ तिलक, सिंदूर और हल्दी का, और साथ में कर देते हैं पुष्प अर्पण। तो पूजा वगैरह करने के बाद हम आ गए थे दुकान पे। ये मिट्टी का जो बर्तन आपने देखा है ना, ये हम लेके आए थे डॉगी और चिड़िया वगैरह जो होते हैं ना, पंछी, उनको पानी रखने के लिए। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत रखा था यहाँ पे बर्तन, कई रखे मगर लोग फोड़ गए कोई। और जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ना, उनको तो कूड़ा बींधने वाले उठा के ही ले जाते हैं, तो इसलिए हम ये नया लेके आए थे। जब कोई यहाँ पे बाल्टी रखता है ना, तो डॉगी उसमें मुंह मारते रहते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पानी रख दिया था पंछियों के लिए। तो दोपहर का लंच का टाइम था, मैं चली जाती हूँ शॉप पे। और ये देखिए निशांत के डैडी ने और बच्चों ने मेरी किचन का क्या हाल बनाया हुआ है। वो कोई भी सामान, नमक ले या कोई बिस्किट ले, कुछ भी ले, कोई सामान जगह पे नहीं रखते। तो वो थी मेरी फैली हुई किचन। और फिर चाय बनाने के बाद मैंने की अपनी किचन साफ़, और ये है मेरी किचन साफ़। मगर ये है कि टाइम बहुत लग जाता है। एक तो किचन तैयार नहीं है ना, और जगह की है थोड़ी कमी, तो सामान रखते रखते समझ ही नहीं आता कि कैसे सेट करें और कहाँ पे रखें। कहीं भी चली जाती है, ये तो घूमती फिरती है। अभी मैं थ्रेडिंग करी ना, तो यही लगी हुई थी कि ये चली गई होगी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी करवा चौथ के लिए थ्रेडिंग कराने के लिए। और मेरे बाल हैं जो हेयर फॉल इतना ज़्यादा है कि सारे झड़ गए हैं, बस बालों का सिर्फ नाम बचा है। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी सी कटिंग करा लो, हल्की सी, थोड़े ये ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लगे हाथ कर लेते हैं। तो मैंने हल्की फुल्की सी यहाँ पे करा ली थी कटिंग भी साथ में ही, क्योंकि ये है कि करवा चौथ पे मैं सोच रही थी कि क्या हेयर स्टाइल करूँ। हेयर स्टाइल तो कुछ होगा नहीं, चलो कटिंग के बाद ये है कि पोनी वगैरह तो हो ही जाएगी आराम से। तो मैं यहाँ पे करा रही थी कटिंग। आज हैं गरबड़े और हम कर रहे हैं यहाँ पे गरबड़ों की पूजा। हमारे यहाँ पे गरबड़े मनाए जाते हैं, आपके यहाँ भी मनाते हैं क्या? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि किस किस के यहाँ गरबड़े मनाए जाते हैं। तो मम्मी ने कहा था कि आज ग्रहण लगने वाला था ना, तो मम्मी ने कहा था कि जब से ग्रहण लगे उससे पहले तुम फटाफट से पूजा कर लो। तो हम यहाँ पे फटाफट से कर रहे थे पूजा की तैयारी। अब तो यह है कि त्योहारों का नाम सा हो गया है। पहले बड़े धूमधाम से हम त्यौहार मनाते थे। जब मैं गांव में थी ना कुंवारी, तो हम सुबह से वेट करते थे कब शाम होगी, कब गरबड़ों की पूजा होगी और कब हम गरबड़े लेके जाएंगे दूसरे वाले घरों में। हमारा परिवार बहुत बड़ा था, चाचे ताऊओं का जैसे, काफ़ी मतलब 8-10 घर थे, ज़्यादा ही थे। तो हम हर घर में जाते थे गरबड़े लेके और पैसे मांगते थे। जब हमें यह है कि शाम को हमारे अगर 50 रुपये हमारे इकट्ठे हो जाते थे ना, तो वो किसी खजाने से कम नहीं होते थे हमारे लिए। बड़ा मज़ा आता था उन दिनों में। मगर आजकल बच्चे हैं कि 2 मिनट में मम्मा से ही 100 रुपये मांग लेते हैं, चलो हो गया। यहाँ पे मैं गरबड़े में देख रही थी चांद। यहाँ पे चांद देखते हैं गरबड़ा जलाने के बाद। डीएवी आड़ी छोरी इंग्लिश बोले पट 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 पट, जब जब दिल की मैं बात करूं मैंने बोले सटे अप सटे अप। ये मॉडल तो बना तुमने, इतने पैसे लगा के करा देंगे कुछ इसका। बनेगा अभी तो बेचारा, कल हर संडे को देखते हैं ना हम इसका काम। और क्या रेडी होना चलेगी। मैं तो सुबह 8:30 ट्यूशन जाना, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे क्या पता। मुंडिया तो भी मैच खेलने जाएंगे, मुझे नहीं पता।
यहाँ पे मैं और वृंदा कर रहे थे अपनी बातें। इसके डैडी ने कहा था कि कल संडे को हम चलेंगे स्कुम्भरा देवी, मगर वृंदा का ट्यूशन था, साथ में निशांत का भी ट्यूशन था संडे वाले दिन, तो हमने कर दिया था कैंसिल वहाँ जाना। और यहाँ मैंने बनाई थी गोभी, आलू गोभी की सब्जी, वृंदा बनवा रही थी उसके मेरे से पराठे। यहाँ पे हो रही है करवा चौथ की तैयारी और मैं लगा रही हूँ फेस पे ब्लीच। आज मैंने की है ब्लीच। काम काम काम, सारा दिन काम काम होता है। ज़रूरी है अपने चेहरे के लिए, अपने फेस के लिए कुछ टाइम निकालना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा लिया था अपने फेस पे मास्क। ये मास्क लेके आई थी मैं, फेस थोड़ा ना डर्टी डर्टी सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना फेस पे मास्क लगा लिया जाए, तो इसलिए मैंने लगा लिया यहाँ पे मास्क। करवा चौथ की हो रही है तैयारियाँ। बाहर से मैं फेशियल और ब्लीच कभी कराती नहीं, ये है कि ऐसे ही बस मास्क वगैरह ब्लीच वगैरह थोड़ी बहुत घर पे ही कर लेती हूँ। तो ब्लीच वगैरह करने के बाद, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हम आ गए थे यहाँ। ये कपड़े मैंने कल धो दिए थे और अब मैं यहाँ देख रही थी सीरियल, तो मैं साथ के साथ इसे उठा लाई थी कि चलो इनकी भी तह लगा देते हैं। सबसे पहले मैं प्रेस वाले कपड़े निकाल देती हूँ, साइड में रख देती हूँ, इससे कपड़े कम हो जाते हैं और हिसाब भी आ जाता है, फटाफट से फिर लग जाती है इनकी तह। ये है कि घर में साफ़ सफाई ज़रूरी होती है, कपड़ों की तह लगानी है, घर में सुख शांति के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। सुबह से आंटी ने मुझे बताया था कि हो जाएगी तुलसी माता की पूजा शुरू, वो करते हैं। वो उन्हें ना दिनों का बहुत हिसाब रहता है कि क्या है कैसे है, तो वो मुझे बताते रहते हैं कल ये है कल ये है। तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि ये पूरा महीना ऐसे ही जाएगा, इसमें तुलसी माता की पूजा रोज़ सुबह 4 बजे उठ के नहा के करनी होती है। तो मैंने भी सोचा था कि ठीक है, मैं वैसे तो मैं करती ही हूँ, मगर ये है कि थोड़ा लेट हो जाता है, जैसे कि 5:30 6 से ज़्यादा लेट तो होता नहीं खैर, मगर ये 6 बजे तक मैं कर लेती थी। मगर अब आंटी के कहने पे मैं सुबह जल्दी उठा करूँगी और 4:30 या 5 के बीच में पूजा कर लिया करूँगी। यहाँ पे कपड़े की तैयार लग गई थी, तो मैं आ गई थी, प्रेस करने लग गई थी फटाफट से। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। चलो फिर मिलते हैं हम अब आपको अगले व्लॉग में, बाय।